हाँ, सबसे बड़े तो आशिक और लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग सो रहे हैं उधर गद्दा बिछाए हुए, रेडी गद्दा बिछा के ऑलरेडी तैयार, गद्दा बिछाया तैयार। तो ऐसा है कि लखनऊ में कई बार एंट्रेंस एग्जाम देने में जाता था, सुबह 4 बजे पहुंचे, 6 बजे पेपर है, तो कहीं सो न जाए तो टीवी देखा करते थे। तो टीवी में मिथुन चक्रवर्ती का कोई पिक्चर नहीं आती थी, डिसुम 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 डिसुम, तो वही डिसुम डिसुम करने के लिए मैं कोई पार्टी बोलता हूँ, आओ तुम सबको जगा दो, मैं चाय के लिए अनुरोध करता हूँ, सबको चाय यहाँ पर जो है पिलवाइए, हमको पिलवाइए, सबको चाय जो है व्यवस्था करिए यहाँ सब लोगों को। और उसी बीच को पांडे जो है हम लोगों को जगाएंगे और पांडे की मुझे हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी मां शारदे को नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सभी महान भावों को प्रणाम करता हूँ। भैया ने कहा कि सहवेला तैयार है, जो शादी में दूल्हे के साथ छोटा लड़का लगता है, ये सहवेला की ड्रेस नहीं है, वस्त्र ये सहवेले के नहीं है, ये रण में उतरने वाले उस वीर के। आज छोटी काशी काल कुंभ के इस कार्यक्रम में मैं अपनी छोटी सी आहुति देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं 4 पंक्तियां आपके सामने, हर बहती हुई नदी गंगा तो नहीं, जो दीप से डर जाए वो पतंगा तो नहीं, कहने को तो करोड़ों भारतवासी हैं मगर हर एक के दिल में तिरंगा तो नहीं। अभी स्वामी जी ने मां की बात की, मां एक शब्द, लेकिन उसका अर्थ निकाला जाए तो अर्थ निकालते निकालते दिन बीत हो जाते हैं। मैं आपके समक्ष छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी कविता प्रारंभ करूंगा। एक लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है और उसकी प्रेमिका कहती है, जा रे अपनी मां का दिल निकाल ला, मैं तुझसे शादी कर लूंगी। और भैया ने जैसे बताया कि गोरी थी, वैसे भी वो भी गोरी थी। लड़का दीवाना था। लड़का घर को आता है, पहले बाजार में जाता है, नई चाकू खरीदता, फिर घर को पहुंचता है। माँ कहती है बेटा आना खाना खा, लेकिन उसके दिल में, उसके हृदय में, उसके दिमाग में खून खौल रहा था कि मुझे तो वो गोरी वाली ही चाहिए। लेकिन माँ का दिल पत्थर दिल नहीं कह सकते, कोमल भी नहीं कह सकते, कोई शब्द ही उसके दिल की नहीं कहा। उसने अपनी माँ का दिल निकाला और हाथ में लेकर चला। माँ के दिल से आवाज निकली कि देख के चलना बेटा, आगे एक पत्थर पड़ा है, कहीं गिर ना जाना। ये माँ का दिल होता है। मैं अपनी कविता पे आता हूँ। जीवन की अंधेरी राहों में हम दीप जलाया करते हैं, जब आंच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। जीवन की अंधेरी राहों में हम दीप जलाया करते हैं, जब आंच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। आज हम पराई सभ्यता को अपना और संस्कृति को अपनाने की होड़ में हम अपने गौरवमयी और अलौकिक संस्कृति शहादत से सराबोर इतिहास को विस्मृत करते जा रहे हैं। तब मैं पढ़ता हूँ कि जीवन की अंधेरी राहों में हम दीप जलाया करते हैं, जब आंच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। तुम भोग भूमि पर रहते हो, हम कर्म भूमि के
वासी हैं, तुम सुरा सुंदरी के कीड़े, हम भारत के सन्यासी हैं। तुम सुरा सुंदरी के कीड़े, हम भारत के सन्यासी हैं। तुम फूलों पे मंडराते हो, हम कांटों में गुजारा करते हैं। जब आँच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। जब आँच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। तुम जख्म पे जख्म देते हो, हम हंस के उसे सह लेते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्कों ने आज तक हमसे कभी भी अमन की एक पहल भी नहीं की और आए दिन हमारी पीठ में एक नया नस्ल चुभोने की कोशिश की और चुभोया करते हैं, किंतु हमने उनके हर समस्त कृत्यों पर प्रेम का ही पैगाम प्रेषित किया। तब मैं पढ़ता हूं, तुम जख्म पे जख्म हमें देते हो, हम हंस के उसे सह लेते हैं। तुम हमें कसाई कहते हो, हम भाई तुम्हें कह लेते हैं। तुम हमें कसाई कहते हो, हम भाई तुम्हें कह लेते हैं। तुम कांटे चुभोया करते हो, हम फूल बिछाया करते हैं। जब आँच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। जब आँच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। शैतान तुम्हें यदि कहते हैं, शैतान तुम्हें यदि कहते हैं, शैतानी हमें भी आती है, पर शांति प्रतीक हमारा है, शांति ही हमको भाती है। पर शांति प्रतीक हमारा है, शांति ही हमको भाती है। तुम सूल बिछाया करते हो, हम टगर बुहारा करते हैं। तन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। तुम वार पीठ पर करते हो, हम सीना फाड़ दिखा देंगे। तुम वार पीठ पर करते हो, हम सीना फाड़ दिखा देंगे। भारत में यदि चिंगारी भड़की दुनिया को आग लगा देंगे। यदि भारत में चिंगारी भड़की दुनिया को आग लगा देंगे। तुम अंधेरा फैलाते हो, तुम अंधेरा फैलाते हो, हम ज्योति जलाया करते हैं। जब आँच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। जब आँच वतन पर आती है कहीं पे होटल ताज लूटते हो, कहीं पे दंगे भड़काते हो। जब आती मेरी बारी तो झटसे बिल में छुप जाते हो। क्या कर सकते हो तुम चूहो, क्या कर सकते हो तुम चूहो, यह पता लगाया करते हैं। जब आँच वतन पर आती है हम बहाया करते हैं। आती है हम लहू बहाया करते हैं। जब आँच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। कहीं होटल ताज घूम रहे हो, हम शांति का प्रतीक हैं। हम हिंसावादी नहीं हैं, अहिंसावादी हैं। तो मैं पढ़ता हूं, तुम दहशत यहाँ फैलाते हो, हम चैनोमन फैलाते हैं। तुम दहशत यहाँ फैलाते हो, हम चैनोमन फैलाते हैं। तुम चोटें देकर जाते हो, हम भाव को सहलाते हैं। तुम चोटें देकर जाते हो, हम भाव को सहलाते हैं। जिस दिन हत्थे चढ़ गए कहीं हम जड़ से सफाया करते हैं। जिस दिन हत्थे चढ़ गए कहीं हम जड़ से सफाया करते हैं। जब आँच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। जब आँच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। मैं एक छोटी सी भूमिका बनाता हूं। हम अपने सपनों की बात करते हैं, जो विश्व गुरु की सम्मान पाने के साथ निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र है। न केवल आर्थिक आय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अधिकतम आर्थिक विकास बल्कि न्यूनतम बेरोजगारी दर के साथ सबके विकास के इस ध्येय वाक्य को आज सार्थक करता हुआ भारत हमारा, जहां न्याय की पहुंच सब तक होगी और तकनीकी विकास के चरम पर होगी। और यह तकनीकी केवल हम तक नहीं, सर्वे तत्व निरामय के भारतीय संस्कारों की पुष्टि करेगी। तब मैं कहता हूं
कि तुम शांति भंग करते रहते, हम शांति पाठ सिखलाते हैं। तुम देख देख जलते रहते, हम ठाट बाट बल खाते हैं। तुम देख देख जलते रहते, हम ठाट बाट बल खाते हैं। तुम मिर्ची जैसे कड़वे हो, तुम मिर्ची जैसे कड़वे हो, हम रंग चढ़ाया करते हैं। जब आँच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। जब आँच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। मैं अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से, हम हमेशा से शांति का प्रतीक ही नहीं बने रहेंगे। मैं छोटी सी माचिस की तीली की बात करता हूं। पाकिस्तान को मैं तीली के समझता हूं। पाकिस्तान अगर हमारे पे एक बम छोड़ेगा, हम तो 4 बम छोड़ने के लिए तैयार हैं। तब मैं उसको जवाब देता हूं, तुम आगे पैर बढ़ाओगे, तुम आगे पैर बढ़ाओगे, हम वह पैर काट कर रख देंगे। यद्यपि अहिंसावादी हैं या व्रत ताग पर रख देंगे, यद्यपि अहिंसावादी हैं या व्रत ताग पर रख देंगे। तुम कौमी कौम से जलते हो, तुम कौमी कौम से जलते हो, हम मीर बहाया करते हैं। जब आँच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। जब आँच वतन पर आती है हम लहू बहाया करते हैं। सभी ने बड़ा ही आशीर्वाद हमें दिया है। यह आशीर्वाद हम अपने लखीमपुर में, अपने विद्यालय में आर्य ज्ञानदायिनी के उस प्रांगण में भी रखेंगे। मैं यहाँ से दादा के चरण को स्पर्श करता हूँ और बस 4 पंक्तियों के 2 मुक्तक सुना के अपने स्थान ग्रहण करूंगा। कहते हैं, कहने भी दो, कहा करते करें कहने वाले, मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। भैया के लिए खास कर थी। कहते हैं कहने भी दो, कहा करें कहने वाले, मंजिल तो पा ही जाएंगे राहों पे चलने वाले। आपके लिए गोरी तैयार रहेगी। लाखों वित्त की फुफकारें हम झेल गए हंसते हंसते। लाखों वित्त की फुफकारें हम झेल गए हंसते हंसते। हम चंदन की आस्तीन हैं, पला करते हैं रण के मैदानों में। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास ठहरने वालों का लिखा नहीं जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता। बहुत अच्छा पाठ किया। और ये है कि मैं समंदर में खड़ा हूँ और कुछ लोग, मैं नहीं दो पंक्तियां कि मैं समंदर में खड़ा हूँ और कुछ लोग मुझे अनजान बता रहे हैं। वही है जो बाहर से गहराई का अनुमान लगाए। ये वही है जो बाहर से गहराई का अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक सर्वश्रेष्ठ भैया के सम्मान में अपनी सर्वश्रेष्ठ खोज की रचना करता हूँ। तो थोड़ी सी है कि है लाज पढ़ने में बहुत दम लगती है, लिखने में बहुत दम लगती है। कि है लाज बात ली है, बात शंख ना जी ले तो डोर ना ले आप ले मशाल ले वो बंद छोड़ दुश्मन निचोड़ सूर्य तक को भाई का लोग को शक को पटक मुझा को झटक वो को निकाल दे आज हाल पे वो कार कोई कभी फिर कार को फ्लप करे शीश जो कर उठे शीश को अलग करे जिसे नीचे को खेद दे पहले नाखूनों से देह को कुरेद दे धरा करे धधक रिपू का मन भभक अदू की आज ठहरना अदू का आज काल तू है शीश पर भवानी और भारत मां है शीश पर भवानी और भारत मां का नाम। ये एक कविता जो है छोटी सी प्रस्तुत करी और आप रस परिवर्तन करते हैं। और एक हमारे बीच अल्तमस अंसारी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं।
उनको श्रृंगार का माहौल मैं बनाना चाहता हूँ। श्रृंगार की कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्रृंगार की इस प्रकार से पंक्तियाँ हैं कि मैं छंद लिखता हूँ तो छंद राधा कृष्ण पर इस प्रकार लिखे राधा विजय देना चाहता हूँ कि ऐसे छंद है कि चंचल चपल अलंकार देखिएगा कि चंचल चपल चतुर चला कहे चटते चुराई ले है चुनरिया झाके सब झाके चरों से पूछो यारी किसने चुराई ले चुनरिया पानी वरन जब जाऊं जब ना पे तो ऊंचे में यही सब रस का डगरिया और नाई दाई पा तुम हमारी चुनरिया तो नहीं देखो अपनी काली वो कमरिया और सुना अच्छा मैं मॉडल जमाने के कवि हैं, मॉडल जमाने के शायर हैं, मॉडर्न जमाने के शायर। तो मॉडर्न जमाने की मेरी एक बहुत वायरल छोटी सी 4 पंक्तियां सुना देते हैं कि तेरी याद में मुस्कुरान देख लो इन लोगों की एकदम जाग गए हैं कि तेरी याद में रातों को सोता नहीं हूं मैं। देखा दादा देखा कि तेरी याद में रातों को सोता नहीं हूं मैं। सो भी नहीं रहा पूरी रात कि तेरी याद में रातों को सोता नहीं हूं मैं। जो दिल पर लगे फिर भी रोता नहीं। फिर भी पता नहीं क्यों यूं मुझसे खफा रहते हैं लोग। थोड़ा हम रूठ जाएं तो बेवफा कहते हैं लोग। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अंसारी जी को। बहुत अच्छे आयुष भाई। दो लाइन से अपनी शुरुआत करता हूँ। भैया ये जड़ी बूटी न दवा न कोई मरहम काम आया। ये जड़ी बूटी न दवा न कोई मरहम काम आया। ये इश्क का बुखार था भैया, आपको की चप्पल से आराम आया। ये जड़ी बूटी न दवा न कोई मरहम काम आया। ये इश्क का बुखार था भैया, अब्बू के चप्पल से आराम आया। और जब मैंने की गैरों की बारातें कब तक जाते रहेंगे। आम तौर पे तो ये पापा के सामने कहती थी, लेकिन पापा यहाँ है नहीं। दादा आप सुन लीजिए, ये गैरों की बारातें कब तक जाते रहेंगे, वलीमे की दावत कब तक खाते रहेंगे। गैरों की बारातें कब तक जाते रहेंगे, वलीमे की दावत कब तक खाते रहेंगे। सबके हिस्से में बेगम आ रही हैं, हमारे हिस्से में छुआरे ही आते रहेंगे। लड़कपन की जिंदगी खूबसूरत थी, लड़कपन की जिंदगी खूबसूरत थी। बारिश कश्ती मिट्टी की मूरत थी। ये लड़कपन की जिंदगी खूबसूरत थी। बारिश किश्ती मिट्टी की मूरत थी। इसलिए तालीम मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए तालीम मुकम्मल नहीं हुई। घर में राशन की जरूरत थी, इसलिए तालीम मुकम्मल नहीं हुई। घर में राशन की जरूरत थी। रिश्तेदारों के लहजे बदल गए, रिश्तेदारों के लहजे बदल गए। बाप के होने से बड़ी इज्जत थी। रिश्तेदारों के लहजे बदल गए, बाप के होने से बड़ी इज्जत थी। इसलिए महबूब नहीं मिला मुझको, इसलिए महबूब नहीं मिला मुझको। मुफ्लिसी मेरी पहली मोहब्बत थी। और है कि अभी भाई आपकी नजर में कि नदी के जैसी सैराबी है तुम्हारी, नदी के जैसी सैराबी है तुम्हारी। सबके लिए ये खराबी है तुम्हारी। नदी के जैसी सैराबी है तुम्हारी, सबके लिए अच्छे हो, ये खराबी है तुम्हारी। पुराने महबूब की तस्वीर दिखाकर बोला रकीब। लाइन है कि नदी के जैसे सैराबी है तुम्हारी, सबके लिए अच्छे हो, ये खराबी है तुम्हारी। पुराने महबूब की तस्वीर दिखाकर बोला रकीब। गौर से देख भाभी है तुम्हारी।
कि नदी के जैसी सैराबी है तुम्हारी, सबके लिए अच्छे हो खराबी है तुम्हारी। पुराने महबूब की तस्वीर दिखाकर बोला रकीब, गौर से देख भाभी है तुम्हारी। इस तरह से हमारी मोहब्बत ठिकाने लगी। दादा एक लफ्ज है मकतब, मतलब स्कूल विद्यालय, कि इस तरह से हमारी मोहब्बत ठिकाने लगी। मैं किसी दफ्तर का नौकर बना और किसी मकतब में पढ़ाने लगी। और है एक दो लाइन है दादा कि ये मेरी माँ के लिए है, सभी की माँ के लिए है कि सब कुछ समझ रही हो, सब कुछ समझ रही हो, तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो। सब कुछ समझ रही हो, तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो। तुम्हारे लिए माँ को छोड़ दूं, माफ करो तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो। और गमों का खसारा नहीं हुआ, मतलब खसारा मतलब दादा भरपाई कि और गमों का खसारा नहीं हुआ। एक यही दुख कि वो हमारा नहीं है। और गमों का खसारा नहीं हुआ, एक यही दुख वो हमारा नहीं हुआ। दफ्तर के झमेलों में मोहब्बत भी गई, दफ्तर के झमेलों में मोहब्बत भी गई। इश्क में कामयाब बेचारा नहीं हुआ। और है कि मुझे जिससे मोहब्बत थी उसी के सब दीवाने थे। ऐसा होता है ना मोहल्ले में, अगर किसी से मोहब्बत हो, पता चलता है ये इसका है, इसका तो ये भी आशिक है, वो भी आशिक है। ऐसे होता है दादा, आप लोगों के जवानी में नाम हुआ अब होता है। मुझे जिससे मोहब्बत थी उसी के सब दीवाने थे। दादा आप सुनिए, मुझे जिससे मोहब्बत थी उसी के सब दीवाने थे। मुझे जिससे मोहब्बत थी उसी के सब दीवाने थे। तुम्हारे नाम के लिखे मुझे कुछ खत दिखाने थे। जिससे मोहब्बत थी उसी के सब दीवाने थे। तुम्हारे नाम के लिखे मुझे कुछ खत दिखाने थे। कभी जो लिख नहीं पाया तुम्हें ना पाने का। कुछ मोहब्बत ऐसी होती है दादा जो मोहल्ले में अधूरी रह जाती है। अच्छा, हम अपने पापा से कह भी नहीं पाते हैं और वो बिहार की कहीं और चली जाती है। तो गजल के जरिए बस मुराद निकाल देते हैं कि मुझे जिससे मोहब्बत थी उसी के सब दीवाने थे। तुम्हारे नाम के लिखे मुझे कुछ खत दिखाने थे। कभी जो लिख नहीं पाया तुम्हें ना पाने का दुख, कभी जो लिख नहीं पाया तुम्हें ना पाने का दुख। गजल के जरिए से वो तुमको सब सुनाने। मुझे जिससे मोहब्बत थी उसी के सब दीवाने थे। मुझे जिससे मोहब्बत थी उसी के सब दीवाने थे। और दादा लाइन की, जब मोहल्ले की बहुत खूबसूरत लड़की आपसे मोहब्बत करे तो बड़ा मजबूर हो गया। उस पे एक लाइन है कि तुम्हारे साथ होता तो बड़ा मगरूर होता मैं। अच्छा, ये तुम्हारे साथ होता तो बड़ा मगरूर होता मैं। शहर की कुछ लड़कियों के मुझे भी दिल दुखाने थे। मुझे जिससे मोहब्बत थी उसी के सब दीवाने थे। तुम्हारे साथ होता तो बड़ा मगरूर होता मैं। तुम्हारे साथ होता तो बड़ा मगरूर होता मैं। शहर की कुछ लड़कियों के मुझे भी दिल दुखाने थे। मुझे जिससे मोहब्बत थी उसी के सब दीवाने थे। और दादा डीपी का मतलब जानते हैं, डिस्प्ले पिक्चर जो व्हाट्सएप पे लगाया जाता है। ऐसा है कि शादी भी कर ली उससे, डीपी भी जिसके साथ, शादी भी कर ली उससे, डीपी थी जिसके साथ। मुझे ये अब समझ आया तुम्हारे सब बहाने थे। मुझे जिससे मोहब्बत थी उसी के सब दीवाने थे। और ये दो लाइन है कि वो मसरूफ है शाही टुकड़ों में। तो मतलब दादा उनका भूखमरी के वो मसरूफ है शाही टुकड़ों में। दादा आपकी बात नहीं कि वो मसरूफ है शाही टुकड़ों में। वो मसरूफ है शाही टुकड़ों में। यहाँ
जहाँ लंगन हुआ करते हैं। वो मसरूफ है शाही टुकड़ों में जहाँ लंगन हुआ करते हैं। कल जिन हाथों में मेरी दी हुई चूड़ी थी अब वहाँ कंगन हुआ करते हैं। कल जिन हाथों में मेरी दी हुई चूड़ी थी अब वहाँ कंगन हुआ करते हैं। और है कि तमाम उम्र ये खामोशी नहीं जाएगी। दादा अभी आपने बताया कि तमाम उम्र ये खामोशी नहीं जाएगी, वो किसी और के साथ देखी नहीं जाएगी। तमाम उम्र ये खामोशी नहीं जाएगी, वो किसी और के साथ देखी नहीं जाएगी। तमाम उम्र ये खामोशी नहीं जाएगी, वो किसी और के साथ देखी नहीं जाएगी। तुम चले तो गए हो, एक बात याद रखना, मेरे चेहरे की अब उदासी नहीं जाएगी। और दादा ने कहा भी कि बाल चले गए, उस पे है दो तीसरे पढ़ देता हूँ कि लेकिन पढ़ दे रहे हैं कि तेरे किए हुए वादे सब झूठ रहे हैं।